इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए, ठीक है। इंस्टेड ऑफ कोल एंड पेट्रोल, कोल और पेट्रोल की जगह पे इलेक्ट्रिसिटी इन सारी चीजों से प्रोड्यूस करनी चाहिए, सोलर से, हाइड्रो पावर प्लांट से, विंड एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी। अनलीडेड पेट्रोल का इस्तेमाल करना चाहिए क्योंकि लीड वाला पेट्रोल बहुत खतरनाक होता है। सीएनजी इस्तेमाल करें। सीएनजी क्यों? क्योंकि सस्ता होता है, बहुत कम पॉल्यूशन है, बिल्कुल नेग्लिजिबल कम पॉल्यूशन फैलाता है। Adopting Euro 2 standard and sticking to pollution emission norms from automobiles exhaust। तो हम लोग यूरो 2 वाली ही बाइक खरीदेंगे, वो इंजन वालों के लिए है। ये कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन होता है कि कुछ इंजन इतना ही पॉल्यूशन फैलाना चाहिए, तो वो जैसे जैसे नई नई टेक्नोलॉजी आती जाती है तो कम धुआं प्रोड्यूस करने वाले इंजन बनाए जाते हैं। तो यूरो 2 वाला स्टैंडर्ड अब तो यूरो 2 या भारत आते हैं, नॉर्म्स आते हैं, वो इंजन वालों के लिए, फैक्ट्री वालों के लिए। ट्री प्लांटेशन करना चाहिए, वन महोत्सव लाइक चीजें जुलाई में करनी चाहिए। बारिश के दिनों में पहले होता था, आज भी हो रहा है, कुछ कुछ स्कूलों में वन महोत्सव करते हैं, मतलब पूरे हफ्ते सिर्फ प्लांटिंग ऑफ ट्रीज, पूरे गांव में, पूरे शहर में, जहां जहां जगह मिले वहां पे। इंस्टॉलिंग चिमनी विथ फिल्टर इन फैक्ट्री, फैक्ट्री में बड़ी बड़ी चिमनियां लगाओ ताकि नीचे हवा सीधी ऊपर ही चली जाए, और फिल्टर वाली होनी चाहिए ताकि फिल्टर होके जाए। नॉट बर्निंग क्रैकर्स, दिवाली में एक आप नियम ले लो कि क्रैकर्स हम लोग नहीं फोड़ेंगे, मतलब पटाखे नहीं जलाएंगे। मैरिज में भी ऐसा करें, एयर पोल्यूशन को रोकने के लिए, नॉइज पोल्यूशन को रोकने के लिए। पता है पटाखे ऐसा बोल रहे हैं जलाने में मजा आता है, ऐसा कुछ है नहीं। मैंने आपको वापस बोल रहा हूँ, इंसान गधे हैं, अपने खुद के शौक के लिए दूसरे की जान ले लेते हैं। नॉट बर्निंग ड्राई लीव्स, जो भी बायोडिग्रेडेबल चीज है, सड़ने वाली चीजों को जलानी नहीं चाहिए, उसको जमीन में गाड़ दो, कंपोस्ट बनाओ। एनफोर्सिंग स्ट्रिक्ट एंड एंटी पोल्यूशन मेजर्स, बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स होने चाहिए ताकि पोल्यूशन ना हो। पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करना चाहिए। अगर मैं पैसे वाला हूं, मेरे पास कार है, तो मैं अहमदाबाद अकेले जा रहा हूं ड्राइविंग करके और शोबाजी करने के लिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। अब बस में जाओ, ट्रेन में जाओ, अगर आपकी कार लेके जाना है तो दूसरे 4 लोगों को भी लेके जाओ, मतलब जो बस स्टैंड पे है दिखा के जाओ अच्छे लोगों, ताकि संपूर्ण इस्तेमाल हो उसका। नेक्स्ट इज वाटर पोल्यूशन को रोकने के लिए क्या कर सकते हैं? केमिकल वेस्ट जो फैक्ट्री में से आ रहा है उसको ट्रीटमेंट पहले दे देनी चाहिए बिफोर रिलीजिंग इनटू द वाटर, पानी में डालने से पहले। इंडस्ट्रियल वेस्ट शुड बी रिसाइकल, इंडस्ट्रीज में से निकलने वाला जो भी वेस्ट है उसको रिसाइकल जितना हो उतना अच्छा है। सीवेजेस फ्रॉम द सिटी शुड नॉट बी डिस्चार्ज डायरेक्टली इनटू द रिवर, इट मस्ट बी ट्रीटेड एंड मेड हार्मलेस बिफोर रिलीज। जो सिटी में से और गांव में से जो गटर निकलती है, मतलब गंदा पानी, उसको सीधा नदी में नहीं जाने देना चाहिए, उसको ट्रीट करो पहले, हार्मलेस बनाओ, उसके बाद उसको नदी में डालो। प्रॉपर टॉयलेट फैसिलिटीज होनी चाहिए रूरल हर गांव में, ताकि लोग ओपन में डिफिकेशन ना करें, एक्सक्रीटा ना करें नदियों के किनारे। बायोलॉजिकल फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड शुड बी यूज्ड, पेस्टिसाइड और फर्टिलाइजर जो हम लोग आज इस्तेमाल करते हैं क्रॉप प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए, उसमें बायोलॉजिकल फर्टिलाइजर्स, मतलब हम लोग ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में बात कर रहे हैं, केमिकल को बंद करते हैं। अब सॉइल पोल्यूशन को रोकने के लिए क्या कर सकते हैं? माइनिंग एंड क्वेरिंग ऑपरेशन, इम्प्रॉपर यूज ऑफ लैंड सच एज डिफोरेस्टेशन, ओवरक्रॉपिंग, अनप्लान्ड इरिगेशन, अर्बनाइजेशन रिजल्ट इनटू द सॉइल पोल्यूशन एंड डिग्रेडेशन। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, कुछ भी कोयले की खान या कुछ भी निकाल रहे हैं। क्वारीफाइंग ऑपरेशन, मतलब मेटल को एक्सट्रैक्शन करने की जो प्रोसेस होती है, मेटल आपको पता है सीधे नहीं मिलते हैं, उसको एक्सट्रैक्ट करना पड़ता है, उसमें इसकी वजह से जो भी गंदी केमिकल निकलेगा हम लोग इस्तेमाल नहीं करते हैं लैंड का अच्छी तरीके से। दूसरा है डिफोरेस्टेशन कर रहे हैं, जंगल की कटौती कर रहे हैं, सब की वजह से ओवर क्रॉपिंग, पानी पिलाने की जो इरिगेशन मेथड है वो भी हमारी अच्छी नहीं है। अर्बनाइजेशन हो रहा है, मतलब सिटी बढ़ रहा है, गांव छोटा हो रहा है, तो उसकी वजह से ये जमीन बिगड़ रही है। तो क्या करना चाहिए? बर्निंग ऑफ सॉलिड वेस्ट इन वेल डिजाइन फर्नेस, द प्रोसेस इज कॉल्ड इंसिनरेशन सॉरी। तो जो भी कचरा है उनको क्या करना है, बंद डिब्बे में डाल के जलाना चाहिए और उसको गर्म करना चाहिए ताकि प्रॉपरली, या उसके अंदर जलाना चाहिए, ओपन जमीन में नहीं जलाना चाहिए। नेक्स्ट, सैनिटरी लैंडफिल्स इज यूज्ड फॉर सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल ऑन द अपर लेयर ऑफ द
अर्थ क्रस्ट, सैनिटरी लैंडफिल मतलब खड्डा करना है, उसमें सारा कचरा डालते रहना है, उसके बाद रेत, उसके बाद वापस बहुत बड़ा खड्डा करना है, पूरा सिटी का कचरा, आज का कचरा आ गया, उसके बाद ऊपर रेत, फिर कल का कचरा, फिर उस तरह से भर जाता है, कुछ महीनों में भर जाएगा वो। उसके बाद उसके ऊपर ग्राउंड बनाते हैं, सिटी में ऐसा होता है। उसके बाद 10 साल तक ग्राउंड रहेगा, अब उसके ऊपर कॉम्प्लेक्स बना दिए जाते हैं, बिल्डिंग बना दी जाती है। एग्जिस्टिंग फॉरेस्ट और नेचुरल वेजिटेशन है, उसको प्रोटेक्ट करना चाहिए गवर्नमेंट को, जितना भी है अब बचा है उतना, ठीक है। पहले 33% था, 14% हो गया फॉरेस्ट कवर। अफॉरेस्टेशन शुड बी इन एनफोर्स, अफॉरेस्टेशन मतलब प्लांटेशन। The vegetation should be restored specifically on the hill slope in catchment areas of river, lake and region. जहां जहां वेजिटेशन है, वेजिटेशन मतलब पेड़ पौधे कहीं पे भी हो उसको बचाना चाहिए। अब रेडिएशन पॉल्यूशन का कंट्रोल कैसे कर सकते हैं? न्यूक्लियर वेस्ट मस्ट बी प्रॉपरली मैनेज टू मिनिमाइज द रिस्क टू एनवायरमेंट एंड टू द हेल्थ एंड सेफ्टी ऑफ फ्यूचर जनरेशन। जितना भी न्यूक्लियर वेस्ट निकलता है उनको प्रॉपरली डिस्पोज करना चाहिए, प्रॉपरली अच्छी तरीके से डालना चाहिए, ताकि हमारे हेल्थ को या फ्यूचर जनरेशन की हेल्थ को सेफ्टी मिले और एनवायरमेंट में पॉल्यूशन कम हो। तो क्या करना चाहिए? लीडिंग द डिस्पोजल ऑफ न्यूक्लियर वेस्ट इंक्लूडिंग लीडिंग द मटेरियल एट करंट स्टोरेज साइट। जहां जहां हम लोग आज डंप कर रहे हैं वहीं पे डंप करो, ताकि दूसरी जगह पे ना जाना पड़े। बरिंग इट इन द ओशियन फ्लोर, समंदर के नीचे, ओशियन के नीचे जाना देना चाहिए। पुटिंग इट इन अ पोलर आइस शीट, अगर आप समंदर से दूर रह रहे हैं तो पोलर आइस जो है, मतलब पोल पे जो आइस है उसकी शीट के नीचे 1-2 किलोमीटर खड्डा करके बर्फ के अंदर उसको डाल दिया जाए। सेंडिंग इट इनटू द आउटर स्पेस, तो हम लोग बाहर भी भेज सकते हैं। जब हमारा स्पेस क्राफ्ट निकलता है तो उसको उसके साथ जाने देना चाहिए, फिर वो वहां से इस तरह से करना चाहिए कि आउटर स्पेस में चला जाए। प्लेसिंग इट डीप अंडरग्राउंड इन जियोलॉजिकल रिपोजिटरी, तो एक ऐसा खड्डा कर दे। फॉर एग्जाम्पल मैंने अभी आपको बताया था कि पहाड़ है, पत्थर है, तो 500 मीटर अंदर एक खड्डा करना चाहिए और एक टैंक बनानी चाहिए। उस टैंक का अब क्या करना चाहिए, उसका कनेक्शन होना चाहिए, और यहाँ पे उसका वेल्व होता है, तो जो भी जनरेशन होता है उसका, तो इसमें डालेंगे तो सब कहाँ पे चला जाएगा यहाँ पे, और वो भी रैपिंग फॉर्म में होगा, तो सारा भर जाएगा। अलग अलग डायरेक्शन में सेंड करेंगे, सारा भर जाएगा, तो इसको रिपोजिटरी बोलते हैं, जियोलॉजिकल रिपोजिटरी। मतलब ऐसी जगह जहाँ पे ये खड्डा किया हो और पूरा शिल्डेड होता है, उसके अंदर ये सब डालना चाहिए। अब नॉइज पोल्यूशन को कैसे कंट्रोल करेंगे? हॉर्न यूज नहीं करना चाहिए, कम से कम यूज करो जब ड्राइव करते हो व्हीकल। म्यूजिक, क्रैकर्स, वोकल इंस्ट्रूमेंट ड्यूरिंग सेलिब्रेशन में ये कम इस्तेमाल करें। इलेक्ट्रॉनिक जो भी डिवाइसेस है घर में जितना जरूरत है उतना ही चलाएं। द इंडस्ट्रीज जो भी हैं उसको इस तरह से मशीन, ऐसे मशीनरी रखो उसमें कि कम से कम मिनिमम साउंड प्रोड्यूस करे। अगर उसको बहुत ज्यादा साउंड प्रोड्यूस करते हैं तो साइलेंसर लगाना पड़ेगा, ठीक है, या तो उसको मेंटेन करना पड़ेगा डेली। नाउ पब्लिक अवेयरनेस ही एक ऐसा जरिया है जिनसे पॉल्यूशन कम हो सकता है। सबको बताओ भाई पॉल्यूशन के क्या क्या नुकसान है। हाई गवर्नमेंटल प्रायोरिटी शुड बी एजुकेट सिटीजन अबाउट एनवायरमेंटल रिस्क, द इकोनॉमिक एंड हेल्थ डेंजरस ऑफ द रिसोर्सेज, डिग्रेडेशन एंड द रियल कॉस्ट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। गवर्नमेंट का मेन एम ये होना चाहिए कि लोगों को इनके बारे में अवेयर करे कि भाई ये कितना खतरनाक है, इसके रिस्क क्या है, इसके इकोनॉमिक बेनिफिट क्या है, हेल्थ पे क्या इफेक्ट आ सकता है, क्योंकि लोगों को इतना दिमाग नहीं होता है कि ये करने से ये हो रहा है। और इसको कॉस्ट बताओ। मैं आपको एक बताऊं, मैंने अभी बुक में पढ़ा था, जितना नेचुरल चीजें हम लोग इस्तेमाल करते हैं ना पूरे साल में, एक इंसान नहीं, सॉरी, पूरे वर्ल्ड में, वो है 33 ट्रिलियन डॉलर, US डॉलर। इसका प्राइस अगर निकाला जाए, एक साइंटिस्ट है, मैं भूल गया हूं, मैं पता नहीं, 33 ट्रिलियन डॉलर वर्ल्ड का पूरा इकोनॉमी से 3 गुना है। तो आप सोच सकते हो अगर ये मतलब हवा का और सनलाइट का अगर बिल आने लगे, पानी का थोड़ा बहुत आता, लेकिन पूरा जो उसका रेट, तो आप नहीं भर पाओगे, आपकी जिंदगी खत्म हो जाएगी।
NGOs, public spirit sets individuals can bring about significant pressure on polluting unit for adopting abatement measures. तो बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन भी बहुत है, NGO नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, वो भी काम करती है, तो वो प्रेशर करनी चाहिए दूसरे पे। जो अच्छे लोग हैं वो क्या करेंगे, जो पॉल्यूशन फैलाते हैं उनको दबाओ। हाउस होल्डर्स एज कंज्यूमर्स कैन मेक अ लार्ज नंबर और रिलेटिवली स्मॉल इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन whose cumulative effect is considerable. देखो આપણે કહીએ ને કેવા કરતા કરવું સારું, that is the things. हम लोग खुद एक मैं अपनी जिम्मेदारी खुद लेता हूं कि मैं पॉल्यूशन नहीं फैलाऊंगा, तो आप सोचो ऐसे पूरी दुनिया हो जाए, अगर 10% भी हो जाए तो बहुत है। पूरे दुनिया में से 1% भी हो जाए कि वो पॉल्यूशन नहीं करूंगा, ऐसा मतलब अपने आप मन में प्रणय ले, ऐसा दिखाने के लिए नहीं बोल रहा हूं कि भाई मैं कम से कम पॉल्यूशन फैलाऊंगा, कम से कम सारा पॉल्यूशन। सिस्टम ऑफ सर्टिफिकेशन ऑफ गुड दैट आर एनवायरमेंटल फ्रेंडली शुड बी सेट अप। तो ये भी होना चाहिए, जो चीजें एनवायरमेंटल फ्रेंडली है उनको एक टैग लगाना चाहिए, ताकि लोगों को पता चले कि इसको इस्तेमाल करेंगे तो एनवायरमेंट को नुकसान नहीं होगा। नेक्स्ट इज manufacturers should be encouraged to produce goods that are environment friendly as well as to get knowledge for recycling and adequate waste management. तो जितने भी मैन्युफैक्चरर हैं उनको बढ़ावा देना चाहिए जो इको फ्रेंडली प्रोडक्ट बनाए, ठीक है, अच्छी प्रोडक्ट जो हैं उनको बनाए, उनको प्रमोट करना चाहिए। और अगर वो नहीं बना पा रहे हैं तो उनको रिसाइकल कैसे किया जाए या मिनिमम उसका इस्तेमाल कैसे किया जाए, उसको भी वो सिखाया जा सकता है। ज्यादातर क्या करना चाहिए, अवेयरनेस, सबको पता चले, अवेयरनेस जगानी चाहिए। अंडरटेकिंग एंड कॉम्पिटेंस इन स्कूल, कॉलेजेस एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, तो बचपन से ही पता चले कि भाई एयर पोल्यूशन है, वाटर पोल्यूशन है, ये है, लेकिन हम लोग सिर्फ किताबों में पढ़ते हैं, बाकी सारी चीजें छोड़ दे गए भाड़ में, है ना। कभी भी हम लोग क्या करते हैं, शौक से कुछ भी खाते हैं और कचरा कहीं पे भी डाल देते। आप सिर्फ 1-2 बार ऐसा करो कि ध्यान रखो कि मैं कचरा नहीं करूंगा, उसके बाद देखो आपको बहुत मजा आएगा। आप लोगों को देख के बोलोगे ये सब पागल है, मैं अकेला ही एक बहुत समझदार। नॉइस न्यूसेंस रिक्वायर्ड स्पेसिफिक डिवाइस एज वेल एज ग्रेटर कंसिडरेशन फॉर नेबर्स एंड देयर इज ग्रोइंग कंसर्न दैट लिटर हैज इंक्रीज इन द रिसेंट ईयर। देखो ये नॉइस का प्रॉब्लम तो बहुत है, तो उसमें हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। स्पेसिफिक डिवाइस रखें, ज्यादा अवेयरनेस रहे। आजू बाजू में आप अगर आपका घर अगर रोड के किनारे हैं तो उनके फायदे भी बहुत है और उसके नुकसान भी बहुत है, ठीक है। तो ये बहुत ज्यादा कुछ नजदीकी सालों में बहुत ज्यादा इन पे मतलब स्ट्रेस आया है, बहुत नॉइज प्रोड्यूस हो रहा है, तो इससे बहुत खतरनाक चीजें हो रही है। हमारा सबका दिमाग अब घूम गया है इसी की वजह से, जो लोग ज्यादा नॉइज में रहते हैं। इसीलिए कभी कभार आपको लगता होगा टीचरों को बहुत गुस्सा आता है। तो मैंने अभी आपको ट्रैफिक पुलिस का एग्जांपल दिया, जो लोग कंटिन्यूअसली, आप तो चलो पढ़ने 5-7 साल पढ़ने के बाद चले गए, तो टीचर को तो वहीं पे रहना है, तो सब आवाज करके उनका भी दिमाग खोखला हो जाता है। तो बी अवेयर, एक काम करो, आप कम बोलो, कम आवाज करो और कम कचरा, कम पॉल्यूशन फैलाओ। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। तो ये चैप्टर बहुत सिंपल था, हम लोगों ने कंप्लीट कर दिया है। ओके, थैंक यू।